नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। धर्मनगरी वृंदावन में कृष्ण कृपाधाम में शनिवार को विश्व हिंदू परिषद विहिप की आचार्य व्यासपीठ विमर्श बैठक का आयोजन किया गया। व्यास आचार्य संजीव कृष्ण के निर्देशन में हुई इस बैठक में ब्रज सहित देश के विभिन्न प्रांतों से आए व्यासाचार्यों एवं विहिप के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सनातन धर्म की सुरक्षा और हिंदू समाज की वर्तमान चुनौतियों पर गहन मंथन किया। बैठक को संबोधित करते हुए व्यास आचार्य संजीव कृष्ण ने हिंदू समाज की घटती संख्या एवं पारिवारिक विघटन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है कि हिंदू समाज में विवाह समय पर हो और युवा पीढ़ी तलाक जैसे रास्तों से बचे। उन्होंने समाज को छोड़ने का मंत्र देते हुए कहा कि हमें सभी जातियों को एक साथ लाना होगा। संजीव कृष्ण ने उदाहरण दिया कि जैसे एक संगीत मंडली में हर जाति के लोग शामिल होते हैं, वैसे हिंदू समाज के हर वर्ग में समसरता का भाव होना चाहिए। वीप के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा ने कहा कि विश्व परिदृश्य पर चर्चा करते हुए कहा कि आज पूरे विश्व में हिंदू समाज के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनका सामना करने के लिए समाज में प्रबोधन एवं जागरण की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि हिंदुत्व के सामने चुनौतियां हैं। सनातन अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बाहरी चुनौतियों के साथ साथ आंतरिक चुनौतियां, विशेषकर संस्कारों का शरण, एक गंभीर विषय है जिस पर समाज के हर अंग को कार्य करना होगा। बैठक का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों के बीच की दूरी को समाप्त कर एक मजबूत एवं एकजुट समाज का निर्माण कराना रहा। वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया कि जब तक समाज का हर वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेगा, तब तक चुनौतियों का पूर्ण समाधान संभव नहीं है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के विभिन्न पदाधिकारी, प्रबंधन एवं बड़ी संख्या में व्यासपीठ से जुड़े संत महंत उपस्थित रहे। पूरे विश्व में हिंदू समाज के समक्ष अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का सामना करने के निमित्त पूरे हिंदू समाज में एक प्रबोधन हो, जागरण हो, इसके लिए समाज के विभिन्न अंग इस विषय में कार्यरत हैं। संत समाज कर रहा है, सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद संघ और संघ परिवार के सभी स्वयंसेवक कर रहे हैं और अनेक हिंदू संगठन भी कर रहे हैं। परंतु इस सब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है हमारे कथावाचकों की, आचार्यों की, जो व्यासपीठ से कथा के माध्यम से समाज का प्रबोधन करते हैं। तो हिंदू समाज में संस्कारों की स्थापना हो, अपनी परंपराओं के प्रति, धर्म के प्रति और हिंदू धर्म के जो प्रतीक है उन सब के प्रति, आस्था के प्रति एक संस्कार का जागरण हो, अगली पीढ़ी में संस्कार निर्माण हो, कुटुंब में पहले की तरह से पूर्ववत प्रेम पूर्वक सामूहिक रूप से रहने की सामूहिकता का भाव जगे। इस प्रकार के अनेक विषय हैं जो कथाकारों के और भागवताचार्यों के माध्यम से हम समाज में दे सकते हैं और इस विषय पर विचार करने के निमित्त उन सब की बैठक हुई, जिस पर अनेक प्रकार के सुझाव आए हैं और उन सुझावों पर संगठन भी चर्चा करेगा, अमल करेगा और कुछ कार्यक्रमों का निर्माण करके इन भागवताचार्यों के माध्यम से समाज में हिंदुत्व का भाव जगाने की चेष्टा करेगा। आगे की कार्य योजना क्या है? अभी जो आज सुझाव आए हैं उन सुझावों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के बाद में कुछ कार्यक्रम बनाएंगे। जैसे अभी बात आई कि भागवत के बाद में 1 घंटे विद्यालयों में जाकर के बच्चों का प्रबोधन करना, भागवत के साथ साथ बीच बीच में सहभोज की ऐसी व्यवस्था करें जिसमें सभी जाति बिरादरी के लोग एक समरस भाव से एक साथ भोजन करें, जिसमें ऊंच नीच का भाव, अस्पृश्यता का, भेदभाव का भाव समाप्त हो। ऐसे ही युवाओं के साथ में एक अलग से बैठक करें और नारी शक्ति का एक फिर से प्रबोधन हो। अनेक कार्यक्रमों के सुझाव यहाँ पर आए हैं, उन सुझावों के बारे में हम कार्यक्रम बनाएंगे। खतरे में है, इस तरह की बातें की जा रही है कि हिंदू खतरे में है, कुछ किया जाए, माला है तो शास्त्र भी होना चाहिए। हिंदू तो खतरे में नहीं है, हिंदुत्व खतरे में है। चुनौतियां हैं। खतरा का अर्थ यह नहीं है कि कहीं समाप्त मिटने वाला है, ये सनातन है, अनादिकाल से है और अनादिकाल अनंत तक रहेगा। परंतु बीच बीच में जो चुनौतियां आती हैं, चुनौतियां बाहर की ही नहीं है, चुनौतियां अंदर की भी हैं। हमारे भीतर अपने खुद के संस्कारों में जो कमजोरी हो रही है, जनसंख्या का ह्रास हो रहा है, परिवारों में बच्चों की संख्या कम हो रही है, विवाह देरी से हो रहे हैं, तलाक बढ़ रहे हैं, इसके लिए कोई बाहरी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है।
ये सब हमारी आंतरिक कमजोरियां हैं, उनको दूर करने से ही हिंदुत्व मजबूत हो जाएगा। बाहर की चुनौतियां इतनी विशेष नहीं है, जिसका हम अगर स्वयं सशक्त हों, ज्ञान से अपनी परंपराओं के आधार पर हिंदुत्व का पालन करते हुए हम अगर जीवन जिए, तो बाहर की चुनौतियां हमेशा रही हैं, आज से नहीं हमेशा से रही हैं, और उनका सामना हम करते आए हैं, फिर कर लेंगे। लेकिन अपनी आंतरिक कमजोरियों को हटाने कर एक आंतरिक शक्ति का प्रादुर्भाव करने की आवश्यकता है, जिस पर हम कथाकारों के माध्यम से कार्यक्रमों का निर्माण करेंगे।